नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, स्पेशली यूथ के लिए। टॉपिक सरल तरह से दिख रहा है आपको, हु विल हेल्प यू। ये टिपिकल मिडिल क्लास प्रॉब्लम हो रहा है एंड बहुत जो यंग लोग हैं उनके लिए। मेरे को भी बहुत मैसेजेस आते हैं, लोग आप हो सकता है मैसेजेस करते हो, किसी मुझे नहीं तो किसी और को, ये एक्सपेक्ट करते हो। टिपिकल मिडिल क्लास प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, हमारी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, बड़ा अच्छा पॉपुलर हुआ वो, 2 लाख रुपए महीने के कमाने तो कैसे कमाएं। उसमें भी जनता लटक लेती है। आइडिया है, बहुत बढ़िया कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा, लोगों को प्रैक्टिकल लगा, पर कहते हैं हम लेकर कहाँ से आए क्लाइंट। मैं और उसमें मैंने वीडियो में बताया कि भाई सारे काम ही अगर कोई तुम्हें करके दे दे तो अकाउंट में पैसे ही ना डाल दें, वो तो सबसे बेस्ट है। ये एक एंटाइटलमेंट लोग सोचते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास यूथ, की उनकी कोई मदद करेगा और वो फ्री में करेगा। आपको किसी को पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, तो आपको मदद चाहिए कि वो पेन दूर हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं, वो प्रोफेशनल है, वो आपका काम कर देता है। आपके बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आपको स्टाइल करना है, आप हेयर कट नाई के पास जाते हैं, वो बाल काटता है, पैसे लेता है, काम कर देता है। आपको कपड़े चाहिए, दुकान पे जाते हैं, तो हेल्प कहाँ होगी? हेल्प तो गरीब की हो रही है सिर्फ, कि खाने को नहीं है तो सरकार 2 रुपये 3 रुपये कुछ दे देती है। किसी को कुछ बाथरूम नहीं बनाना, छत वत का कुछ है तो कोई योजना निकल गई आपकी, लाख रुपए 2 लाख रुपए करके गरीबों की 50 योजना गवर्नमेंट ने चला रखी है। अगर आप गरीब नहीं है तो कोई मदद करेगा नहीं, क्योंकि मदद सिर्फ रोटी कपड़े के लिए हो रही है, और थोड़ी बहुत ये मकान वगैरह के लिए, वो भी बहुत थोड़ी। आपको कोई गुड़गांव में, मुंबई में, बेंगलोर में घर नहीं देने वाला मदद करने के लिए। और जहाँ तक आपको क्लैरिटी चाहिए किसी भी चीज़ में, नौकरी पे चाहिए, शादी पे चाहिए, रिलेशनशिप्स में चाहिए, फंसे हुए हो, कुछ चाहिए, किसी भी तरह की चाहिए, तो इट विल कम एट ए प्राइस एंड इट इज़ नॉट हेल्प, इट इज़ सर्विस। स्टॉप आस्किंग, स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड हेल्प। नहीं नहीं, क्या इस संसार में हेल्प? किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, मौके पे कोई प्यासा मर रहा है, किसी की हड्डी टूट गई, डॉक्टर को, वो हेल्प होती है, वो इमरजेंसी है, वो इंसानियत है, वो करनी है हमें सबकी। लेकिन कोई आदमी अपने जीवन का समय आपको फ्री में वैसे ही ऐसे नहीं देने वाला। ये नोबडी इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू। आपको अपनी मदद खुद करनी है। अब आप कहते हो कि अगर भैया मेरे पास पैसे ही होते तो मैं ये क्यों मांग रहा होता, तो हाँ, तो कमाओ पैसे, पहले कमाओ पैसे उन चीज़ों से जो आप करना नहीं चाहते, उन चीज़ों को सीखने के लिए कि जो आप कर सकें। पर वो क्या है, लालसा भी क्या है लोगों की, किसी से कुछ पूछना है तो अब सोचते पूछ के अब वो सब तार जोड़ के दे देगा, कोई भी नहीं देने वाला। ये जहां भी आप नौकरी करते हो, काम करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस कर, जॉब कर, जो भी कर रहे हो, उसकी टोटल पिक्चर आपको कभी कोई क्लियर नहीं करने वाला आपका मालिक। वो आपको सिर्फ उतनी ही पिक्चर क्लियर करके देगा जितने में आप काम कर सको, कि जिस दिन सारी पिक्चर क्लियर होगी वो काम ही नहीं करेगा। काम करने के लिए ब्रिलियंट लोग नहीं चाहिए, एवरेज लोग चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो एवरेज ब्रिलियंट हो गए या ब्रिलियंट है तो वो फिगर आउट करके खुद ही अपना कर लेगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। और इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा, इज द मैसेज। प्रोफेशनल वे में टेम्पलेट्स के फॉर्म पे, क्लैरिटी के फॉर्म पे ही समझा, मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प मी, व्हाट आई शुड डू इन माय लाइफ। आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, ये कोई हेल्प करेगा आपकी आके? आपको कुछ करने का हो रहा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, इसमें ये डाउट है, इसमें डाउट है, इसमें तो कोई आपको प्रोफेशनल एडवाइस दे देगा और वो फीस लेगा। इंडिया हैज टू नाउ हैज रियलाइज, सम पार्ट ऑफ इंडिया हैज रियलाइज एंड मैक्सिमम मेजोरिटी हैज टू रियलाइज कि भैया लॉयर, डॉक्टर और ट्यूशन के टीचर के अलावा भी अब पैसे देने पड़ेंगे लोगों से बात करके ज्ञान लेने के। हमारे देश में 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लेके उस पर 2 करोड़ का घर बनाने के लिए लोग तैयार हैं, पर आर्किटेक्ट को 5,000 10,000 देने को तैयार नहीं। मेरे खुद कानों से सुना है, वो 10 मरले का दे देना एक, वो ऐसी 2,000 रुपये में, और आर्किटेक्ट दे भी रहा है 2,000 में, 2,000 रुपये में कोई ऐसी डिज़ाइन। अरे तू घर बना रहा है यार, कोई ढंग से सोच ले, उसको कस्टमाइज कर ले, 4 करोड़ डाल रहा है। पर अब ये चीज़ें लोग मानने लग गए कि advice will come at a cost. You may be able to afford it or not afford it, that is one. That advice may be very helpful in you achieving that or not, that is another question.
बट द थिंग इज़ कि ये डिमांड आ गई है। इसके तहत मैं अपने हैप्पीनेस कोर्स में बहुत अच्छे टेम्पलेट्स देने वाला हूँ, जो कि सैटरडे 25 नवंबर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अगर उसको एनरोल करना चाहते हैं उसमें, तो H2 नीचे दिए हुए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मैं बता दूंगा। 2500 रुपीज़ का ही है। 5 क्लासेस और 2 आवर्स रहेंगी, रिकॉर्डिंग भी आपको एक्सेस मिलेगा। वो उस तरह की चीज़ें सीखने के बाद आप अब फिर किसी के पास मदद के लिए नहीं जाएंगे कि भाई मेरी मदद कर दे। कोई मदद नहीं करने वाला, कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली। बहुत गरीब हो तो खाना मिल जाएगा 2 रुपये 3 रुपये केजी में। बहुत कुछ हो गया तो, शरीर में कुछ हो गया तो सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट ने इलाज का प्रावधान कर रखा है। इसके बियॉन्ड अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपकी मदद कर दे और आप टाइकून बन जाएं, तो ये नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। ये नहीं, थोड़ी आपने वो 18 साल पढ़ाई लिखाई कॉलेज और वो सब किया, उसमें आपने कुछ फिगर आउट नहीं किया। आप सोचते हो उसमें इतना पैसा खर्च किया, आपने इतना टाइम खर्च किया और आपको अभी भी कख नहीं पता, अभी भी आप पूछ ही रहे हो कि अब कोई मदद करते। तो उन लोगों की क्या अकाउंटेबिलिटी है? और वो इस तरह की क्लैरिटी में आपके माता पिता क्यों नहीं आपकी मदद कर पा रहे? नहीं, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। कॉलेज स्कूल वाले फेल हो गए, सब फेल हो गए। अब किसी एक इंसान से हेल्प मिल जाएगी, वो भी फ्री में। लाखों रुपए लुटा दिए, लाखों इतना अपना टाइम लुटा दिया, सब एफर्ट लुटा दिया, अब आपको हेल्प मिल जाएगी, बस ऐसी डिवाइन हेल्प ऊपर से। को आएंगे, प्रकट करेंगे, वो वाणी बोलेंगे, अपनी 2 लाइन बोलेंगे और आपको एकदम क्लियर सब पता चल जाएगा कि क्या करना है और आपकी लाइफ निकल पड़ेगी। ऐसा नहीं हो रहा, नहीं होने वाला। इसको एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, स्पेशली मिडिल क्लास वाले। क्योंकि मिडिल क्लास वाले क्या हैं, बच्चे, माता पिता के पास तो पैसा है, पर आप तो गरीब हो। आपके पास गरीब नहीं, आप तो गरीब से भी नीचे हो। गरीब तो कुछ भी करके अपने 500, 1000, 2000, 10, 2-3 हज़ार कुछ कमा लेता है, दिन के गुजारा कर लेता है, काम कर लेता है, उसको पता है। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं 18, 20, 19, 22, 23, 24, 25 साल के भी ऐसे ही घूम रहे हैं। माता पिता उन्हें ऐसे दे देते हैं, अब उस पर वो कह रहे हैं हमारी हेल्प कर दो कि ये माता पिता से पैसे ना मांगने पड़े और हमारे निकल पड़े। तो अब ये हेल्प के लिए पैसे चाहिए, एडवाइस के। अब ये एडवाइस के पैसे पिताजी से तो लिए नहीं जाते। पिताजी क्या, एडवाइस के पैसे काम कर, तेरे को दे तो रखी एडवाइस। अब वो पिताजी जो बोलते हैं वो करने का मन नहीं है, करने की स्किल नहीं, करने का, या वो सेक्सी नहीं लगता उतना। ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत लोग ये एक कटु सत्य रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि भैया वो 30-40 हज़ार की नौकरी है ना, वही कर लो, कोई ग्रेट नहीं है, गुजारा ही होगा, पर कर तो लो। ये समझ, क्योंकि उसमें आपको कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं लगती मिडिल क्लास वालों को। उनको लगता है यार ये करूँ मैं कहाँ स्टाइल मार पाऊँगा, पिताजी का घर है, ये वो, 30-40 हज़ार, हाँ वो भी नहीं कर रहे। लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ नहीं रहे, टॉप का मिल नहीं रहा, आइडिया कुछ है नहीं, पैसे खर्च हो नहीं रहे। सोच रहे हैं कि यहाँ बैठेंगे, कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन, ही मैन आएगा बचा हमें हेल्प करने के लिए और फिर हमारी लाइफ निकल पड़ेगी। वो तो कोई नहीं निकल पड़ेगी। हाँ, बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने वाले ज़रूर आ जाएंगे, उनकी तरफ लोग आकर्षित ज़रूर हो जाएंगे। हाल ही में पता चला उनके लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दिन के, वो खूब एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो ये एक पैनिक का, तभी ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि वहाँ जाके लगता है वो हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को बोल देते हैं नौकरी, ये तो बकवास है, ये शादी देह का सुख है, ये तो बेकार, शादी उससे करो जो ऐसा ले जाए। अरे तुम्हारी तो 30 हज़ार की नौकरी नहीं लग रही, तुम्हें शादी कौन करेगा? तुम कह रहे हो किसी काबिल से शादी करो, मैं कह रहा हूँ नलायक से शादी नहीं हो रही तुम्हारी। वो कह रहा है काबिल से शादी करो, ठीक है। आचार्य प्रशांत जी को बोले यार किसके बारे में बात कर रहा है, वो कह रहे काबिल से शादी करो। अरे जो नाकाबिल है वो नहीं कर रहा तुमसे, तुम काबिल से कहाँ से शादी करोगे? होश में शादी करो, बेहोशी में नहीं हो रही। प्रैक्टिकलिटी जब जीवन से चली जाती है तब ऐसे पाइड पेपर आ जाते हैं, वो बीन बजाते हैं, चूहों की तरह लोग पीछे जाते हैं। अब वो कहाँ पहाड़ से नीचे ले जाएंगे उसका कोई आइडिया नहीं है लोगों को, क्योंकि बाकी तो कुछ हो नहीं रहा लाइफ में। तो लगता है ये मदद कर रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चंदा, दक्षिणा, 500 रुपये, किताब पढ़ लो, आ जाओ, 1500 दे दो, 1000 दे दो। अरे भैया वो भी बड़ा अच्छा मॉडल है, 2-4 करोड़ इकट्ठे कर लो, फिर 100-200 रुपये ले लो, तो उसे काम चल जाएगा। और फिर बोलो तुम भी यहीं जुड़ जाओ,
तुम भी यही काम करो। ये सारी ये जो मॉडल है ना, पहले पहले वो चले थे, ये पिरामिड स्कीम्स होती थी, और ये क्या होती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नीचे अपने नीचे 3 बनाओ 4 बनाओ। तो ये लोगों को अकल आ गई, ये तो गड़बड़ है, करी बहुत इंडिया में चली बहुत, और बड़े बेवकूफ़ बने लोग। लेकिन अब ये नई वाली है, ये भी स्कीम वही है, और ये इसलिए ही बन रही हैं क्योंकि हु विल हेल्प यू का लोगों को भ्रम है कि somebody will help. Nobody is going to help you for free. And even when the money का transaction happens, then it is not help. It is a professional monetary transaction happening. आप ये नहीं बोलते हाय मेरे को हेल्प कर दे, भूख लग रही है, होटल में जाते हो, पैसे देते हो, खाना खा लेते हो, होटल वाले ने पैसे ले लिया, आपको खाना मिल गया, काम खत्म। उसमें हेल्प किसने किसकी करी? तो प्रैक्टिकली में अपनी लाइफ में ये वर्ड निकाल दो, हेल्प। प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। जब भी किसी से सवाल पूछो तो सबसे पहले पूछो फीस कितनी है आपकी, क्योंकि जिस आदमी की फीस नहीं है और वो सलाह दे रहा है, देखो फीस लेके कोई अच्छी सलाह दे दे कोई गारंटी नहीं है, पर भाई फ्री की सलाह तो फ्री की सलाह ही है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी याद रखना। तो हेल्प विल देयर विल इज़ नॉट एनीथिंग विच इज़ कॉल्ड हेल्प, वो अपने दिमाग से निकाल दो आप, कुछ हेल्प करके चीज़ नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग विच इज़ प्रोफेशनल। देयर विल बी गुड प्रोफेशनल्स, देयर विल बी बैड प्रोफेशनल्स। येस द एडवाइस विल बी गुड, येस एडवाइस विल बी बैड, येस समटाइम्स आपके पैसे लगेंगे कि मारे गए क्योंकि एडवाइस उतनी अच्छी आई नहीं, ऐसा हो सकता है। पर आप पिक्चर देखने गए लाल सिंह चड्ढा, किसने गारंटी ली थी कि मज़ा आएगा? होटल में खाना खाने गए, किसने कहा कि टेस्टी ही लगेगा? लोग उठा के पता नहीं क्या क्या खाने चले जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें, सुशी खाएंगे और वो 1 चम्मच नहीं खाई जाती, 1 पीस नहीं खाया जाता, और इतनी स्टाइल में लोग चले जाते हैं कई जगह। मॉकटेल पता नहीं कौन कौन सी ऑर्डर कर देते हैं, सतरंगी अतरंगी सी डिज़ाइन, और वो इतने बड़े बढ़िया ग्लास में ऐसे छतरी बनी आ जाती हैं 800 रुपये की, वो लगाते हो और ऐसा लगता है ये क्या करोगे? तो पर ये सोचो कुछ एग्जॉटिक मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। वैल्यू फॉर मनी होगा नहीं होगा वो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सस्ते में तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने दिमाग से, यूथ को एडवाइस यही है, अपने दिमाग से प्लीज़ ये हेल्प वाला वर्ड हटा दो, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी है। नोबडी इज़ गोइंग टू कम इज़ द मैसेज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन सब चीज़ों से क्लैरिटी से आपको हेल्प मिलती है तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, बस इतनी ही मिलेगी, फ्री में तो इतनी ही मिलेगी। अब बोलेंगे नहीं नहीं ये फ्री नहीं है, हम देखते हैं तो इससे व्यू होता है, उससे यूट्यूब में, हाँ एग्जैक्टली, नाउ वी आर टॉकिंग, ये भी फ्री नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, यही तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी फ्री नहीं है। इफ़ समथिंग इज़ फ्री, रिमेंबर यू आर द प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।